हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथों, जैसा कि इस टाइम हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए पिछले पेपर को डिस्कस करें, जो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में हुआ था, उसके सारे शिफ्टों का हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो साथों, आज के इस सेशन में हम लोग जो 6 फरवरी के तीनों शिफ्टों में पेपर हुआ था, उनके सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार के आने वाले वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए अति संभावित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से आपको ये पता चलेगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे आते हैं, क्योंकि हर बार इसी तरह सवाल देखने को मिलता है। लेकिन 2026 में जो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में पेपर हुआ था, सवालों का लेवल कुछ बदल दिया गया था। एसएससी की तरफ से कुछ नए सवाल ऐड किया गया था। ओके, तो उन्हीं सवालों को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस्ट लेवल के 50 सवालों को देखेंगे और आप सभी का एक छोटा सा टारगेट रहेगा। 50 सवालों में से आप सभी केवल 17 सवाल सही करने होंगे। ठीक है, बार बार हर शिफ्ट में आने वाले प्रश्न, जैसे कि 4 फरवरी के तीनों शिफ्टों में सवाल पूछा गया था ना, 6 फरवरी के शिफ्ट में भी उसी तरह सवाल देखने को मिला था, और लास्ट 20 फरवरी की शिफ्ट में भी इसी तरह सवाल देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो देखिए साथियों, कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और आने वाले शिफ्टों में आपके लिए कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, डेली क्लास एक देखिए सुबह 8:30 पर और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी। ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल का उत्तर आप सभी को करना है। एक सवाल आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि आप एक सवाल गलती करेंगे तो सीधे सीधे 1 नंबर का आप सभी का माइनस मार्किंग होगा, क्योंकि ये पेपर में यही नियम होता है। एक सवाल सही करने पर 3 नंबर मिलेगा। एक सवाल आप गलती करेंगे तो 3 नंबर में से सीधे सीधे जो आप सही कह रहेंगे उसमें से 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 50 क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर बनेगा लास्ट में पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1956 में की गई थी। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, लक्षद्वीप समूह ये कहां पर स्थित है? यानी किस सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में, या प्रशांत महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप जो समूह है, तो ये साथियों अरब सागर में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? बताइए, मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो वो सातु सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? मनुष्यों में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के निम्नलिखित में से किस कोष्ठ में प्रवेश करता है? बताइए, मनुष्यों में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो फुफ्फुस है, इसे हृदय के किस कोष्ठ में प्रवेश करता है? तो वो सातु बाया अलिंद में। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, इस बार तो भाई साइंस का भी सवाल बढ़ा दिया था। एक शिफ्ट में तो 4 सवाल देखने को मिला था। जैसे इसी शिफ्ट में देख लीजिए, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक रक्त स्रवण को रोकता है? बताइए, रक्त का कौन सा घटक रक्त स्रवण को रोकता है? तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है, यानी कि रुधिर बिंबाणु जिसे बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 61 में वर्णन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, उत्तराखंड में कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है? तो साथियों, उत्तराखंड में कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है? तो ये हरिद्वार में मनाया जाता है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? महामस्तकाभिषेक महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए, महामस्तकाभिषेक महोत्सव ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, मृत्यु दर क्या है? बताइए साथियों, मृत्यु दर क्या होता है? यह प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या होती है भाई मृत्यु दर। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी की लगभग कितनी बार परिक्रमा करता है? बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है प्रतिदिन पृथ्वी की लगभग कितनी बार परिक्रमा करता है? तो लगभग 16 बार परिक्रमा करता है भाई, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है भाई, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। ट्राई करें कि 10 दिन में पूरे शिफ्ट का पेपर हम कंप्लीट करा दें। जो 2026 में लगभग 16 दिनों में आपका पेपर कंप्लीट हुआ था 4849 शिफ्टों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था? बताइए साथियों, कौन सा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था? तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू किया गया था 1932 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला। और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई आप अपने परीक्षा में जाने से पहले ये रामबाण नोट्स को पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि पिछली बार हमने इसमें से कुछ नोट्स दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिले थे पेपर में। तो इसमें हम आपको क्या देंगे, जीके आपका मेन होता है भाई एमटीएस हवलदार के लिए, इंग्लिश मेन होता है। तो इन दोनों का हम आपको अलग से 20 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे ऑफलाइन मोड में, प्लस नोट्स भी मिलेगा। मैथ रीजनिंग यदि आपने इतना भी कर लिया, इन नोट्स पढ़ लिया, तो समझिए आपका जो 40 क्वेश्चन आएगा ना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस इसको आपको पढ़ना है अभी से, लगातार एक एक पेज को आप डेली पढ़ते रहिए, चारों सब्जेक्ट का, जीके इंग्लिश मैथ रीजनिंग का, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर व्हाट्सएप करिए, मात्र साथ ही 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगा लीजिए। प्लस एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे कंप्लीट A to Z। आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस क्लास करिए, इस नोट्स को अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2025 तक भारत में पंचायती राज संस्थाओं PRI में लगभग कितने लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं? बताइए, जुलाई 2025 तक भारत में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग कितने लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं? तो लगभग भाई 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। डैश स्टील के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? बताइए, स्टील के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। साधन लागत पर जीडीपी की गणना करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से क्या घटाया जाता है? बताइए साथियों, साधन लागत पर जीडीपी की गणना करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से क्या घटाया जाता है? तो भाई निवल उत्पाद कर को घटाया जाता है। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट में स्कोर भी पूछेंगे, लगभग 17 सवाल तो आप सही खुद से करिएगा भाई, ट्राई करिएगा, ठीक है। 2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा की गई। इस सिक्के का वजन कितने ग्राम है? बताइए, 2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा की गई थी, तो इस सिक्के का वजन कितने ग्राम है? तो ध्यान रखिएगा 8.54 ग्राम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 2017 में हुआ था, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी के लेखकों में से एक कौन है? बताइए, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी के लेखकों में से एक कौन है? तो भाई मोहम्मद अली हैं। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। पॉपिंग शब्द क्रिकेट खेल के किस भाग से संबंधित है? बताइए साथियों, पॉपिंग शब्द क्रिकेट खेल के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाई क्रीज से संबंधित है जो पॉपिंग शब्द है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति खेल में सामान्यतः सुरक्षा उपकरण के रूप में हेलमेट नहीं पहनता है? बताइए साथियों, ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि खेल में सामान्यतः सुरक्षा उपकरण के रूप में हेलमेट नहीं पहनेगा। जैसे देखिए, एक क्रिकेट विकेट कीपर, इसके लिए तो भाई हेलमेट बहुत जरूरी होता है, जो कि विकेट कीपर होता है क्रिकेट में। एक हॉकी गोल कीपर, इसके लिए तो और भी जरूरी है भाई, है ना। लेकिन जो एक क्रिकेट गेंदबाज है, क्या गेंदबाज भाई हेलमेट पहनकर खेलता है? नहीं भाई। तो यही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। एक बेसबॉल कैचर ये भी पहनता है हेलमेट, ठीक है। लेकिन एक जो क्रिकेट गेंदबाज होता है वो हेलमेट नहीं पहनता भाई सुरक्षा उपकरण के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए।
लाहौर में शालीमार गार्डन का विकास किसने किया था? तो साथियों लाहौर में शालीमार गार्डन का विकास किसने किया था? तो ध्यान रखिए शाहजहां ने किया था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया था? बताइए साथियों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा रासायनिक गुणों की समानता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया था। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? तो साथियों पारे का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो शनिवार है। क्लियर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये किस देश की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये किस देश की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है। तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय का एक विभाजन नहीं है? तो साथियों हिमालय का एक विभाजन इनमें से कौन सा नहीं है? हिमाद्री है, हिमाचल भी है, शिवालिक है, लेकिन अरावली नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था? बताइए, हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु इनमें से अज्ञात था? तो वो तो भाई लोहा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर है। 17 सवाल आप सभी को सही करने हैं और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्लास पे नए तो भाई क्लास को एक लाइक आप जरूर करिएगा, ठीक है। पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं? पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं? तो साथियों वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित अंतिम विषय कितने क्रमांकित है? बताइए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित अंतिम विषय लगभग भाई 47 क्रमांकित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। छांग लाइजोन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? बताइएगा साथियों, छांग लाइजोन ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा भाई मिजोरम राज्य का ही है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। कौन सा भारतीय राज्य कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। गंगा दशहरा किस महीने मनाया जाता है? बताइए साथियों, गंगा दशहरा भाई यदि आपको याद होगा, यदि आपके घरों में मनाया गया होगा तो ये आपको जरूर याद होगा क्योंकि हाल ही महीनों में मनाया जाता है भाई, तो जून के महीने में, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम पर है? तो भाई पश्चिम बंगाल की। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में सेप पेलोड का उपयोग किसके लिए किया गया था? बताइए साथियों, चंद्रयान 3 जो मिशन है इसके संदर्भ में सेप पेलोड का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो ध्यान रखिएगा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय तथा ध्रुवमितीय गुणों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है? बताइए साथियों, 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग 1000 जूल के बराबर होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 1909 में हिंद स्वराज किसने लिखी थी? बताइए भाई 1909 में हिंद स्वराज लिखी गई थी, लेकिन किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। और साथियों रात 8 बजे आप सभी को लाइव क्लास में जोड़नी है क्योंकि रात 8 बजे आप सभी की लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। आज 1 जुलाई हो चुका है भाई। जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन विकसित किया था? तो साथियों जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन जो है कि विकसित किया था? तो ध्यान रखिए भाई दिगंतरा संगठन ने भाई। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर जो है मृत्यु दर से क्या होगा? तो जनसंख्या में
क्या होगी या रहेगी? ये अच्छा सवाल है भाई। जैसे देखिए जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में भाई यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम होगी तो जनसंख्या में क्या होगी? कमी तो रहेगी ना। आप भी सोचिए कि यदि जन्म दर जो मृत्यु दर से कम होए तो जनसंख्या में क्या होगी भाई? कमी होगी ना। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल को बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल नहीं है? तो साथियों कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल नहीं है? तो बी निर्माण है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो भाई प्रीति सेनॉय है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो साथियों कौन सा क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो जो चमड़ा उद्योग है ना, ये साथियों जो क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है? जंप एंड सर्व, ठीक है, फ्लोटिंग सर्व, ये दोनों है भाई, यानी कि एक तथा दो दोनों बिल्कुल परफेक्टली आंसर होंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर हैं? बताइए साथियों, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर हैं? तो पूरे 5 अलग अलग मंदिर हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो देखिए साथियों ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में। आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक का द्रव्यमान इनमें से क्या है? तो एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस फोम प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो साथियों कौन सा गैस ठोस फोम प्रकार के कोलाइड का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो स्पंज है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, भारत में 1950 से 1991 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो साथियों भारत में 1950-1991 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो ध्यान रखिएगा 13% था भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित के लिए जिम्मेदार है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए साथियों किस नियम के रूप में जाना जाता है? जो कोरियोलिस बल है उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित के लिए जिम्मेदार है, तो इसे किसके नियम के रूप में जाना जाता है? तो इसे साथियों फेरेल का नियम के रूप में जानते हैं, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 3, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, जैन धर्म में सम्यक का चरित्र शब्द किसको संदर्भित करता है? ध्यान से भाई, जैन धर्म में सम्यक का चारित्र शब्द किसको संदर्भित करता है? तो भाई सही आचरण को संदर्भित करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से नागालैंड में किया जाता है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से नागालैंड में किया जाता है? तो भाई लेसाला पट्टू है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए, जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एड्रेनलिन का स्राव करता है? बताइए साथियों जंतुओं में कौन सा अंग एड्रेनलिन का स्राव करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, पुष्कर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों पुष्कर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई ये राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों ये 6 फरवरी की 3 शिफ्ट का केवल 50 सवाल कंप्लीट हुआ है भाई, अभी भी 25 सवाल बाकी है, तो आज रात वाली क्लास में हम उस सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो बताइए साथियों कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा साथियों जो हम आपने आपके लिए पास के लिए स्कोर दिया था 17, 50 में से आपने तो सही किया होगा भाई, बताइए ईमानदारी के साथ स्कोर बताएंगे आप लोग। तो उम्मीद करूंगा भाई आप लोगों का लगभग 17 सवाल तो सही हुआ होगा।
तो इसी तरह साथियों पहले तो हम प्रीवियस ईयर के सुबह 8:30 पर क्लास कंप्लीट करेंगे। रात 8 बजे जो आपकी क्लास होगी नए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बस डेली आप क्लास अच्छे से करेंगे सभी स्टूडेंट। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ, ठीक है। 11 बजे साथियों आपकी ग्रुप डी की भी क्लास लग रही है। प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे हैं जो 27 नवंबर से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसको भी क्लास आप जरूर ज्वाइन करिए। देखिए पिछले सालों में कैसे सवाल पूछे गए थे। तो आप सभी को भाई ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए और वो PDF ले लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।